स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एटॉमिक टॉस में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरफेस। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो अ, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेस। और इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म जैसा ही होता है। तो इंटरफेस क्या है और क्यों हम इंटरफेस को यूज लेते हैं। तो जानते हैं कि इंटरफेस क्या है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, मीडियम है। कि इंटरफेस यानी कि इंटरफेस क्या होता है, जो दो चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, उसे क्या करता है, क्या कहते हैं हम, इंटरफेस। तो वैसे ही इसका फंक्शन है। तो इंटरफेस जावा प्रोग्रामिंग में क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है। यानी कि हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस में कलेक्शन ऑफ मेथड्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम, एक मैथ का इंटरफेस बनाएंगे और उसमें हम फंक्शन ऐड करेंगे। जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और जो अदर मैथ के फंक्शंस होते हैं। तो इंटरफेस, हाँ, जब हमारे पास एक क्या होता है, क्या होता है, अ, एक रिक्वायरमेंट होती है और उसके जो फंक्शन होते हैं वो सेम ही होते हैं। अगर मैं कहूँ, हमारा एक यूजर है, वो यूजर की क्या है, क्या फंक्शन होते हैं, लॉग इन, लॉग आउट और ऐड एंड सेव। ये क्या है, यूजर्स के फंक्शन से। तो हमारा यूजर कोई भी हो सकता है, यानी कि ऑथराइज यूजर, वीआईपी यूजर और ऐसे कई सारे यूजर्स होते हैं। उन उन यूजर को यही सारे फंक्शंस लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शंस को एक इंटरफेस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और उस इंटरफेस को क्या करते हैं, हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इंटरफेस का एग्जाम्पल, सॉरी, यहाँ पे सिंटैक्स लिया है। तो इंटरफेस का सिंटैक्स कैसा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इंटरफेस और इंटरफेस कीवर्ड, जावा में इंटरफेस बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस कीवर्ड लेंगे। उसके बाद हम जैसे अ, क्या करते हैं, नेम देते हैं, वैसे नेम देंगे। और यहाँ पे क्लास के जैसे कर्ली ब्रेसेस आएंगे और इसके अंदर मेथड्स होंगे। तो जो हमारा इंटरफेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, क्योंकि हम इसे बार बार रिपीट करके यूज़ करेंगे। ये इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड्स को हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं ओवरराइड करके। यानी कि हम इंटरफेस मेथड को भी ओवरराइड करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट भी होता है और स्टैटिक और फाइनल भी होता है। स्टैटिक यानी चेंज ना होने वाला, और फाइनल यानी वो भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। और इसको क्या, विदाउट ऑब्जेक्ट करके, विदाउट इसका ऑब्जेक्ट करे हुए हम इसे यूज में ले सकते हैं। इसका हम यूज डायरेक्टली, स्टैटिकली और फाइनली यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, अभी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे, क्लास, और यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके एक क्लास बनाएंगे। तो एक क्लास हो हमने क्रिएट कर लिया। तो हम क्लास
क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे। हमने ले लिया इंटरफेस कीवर्ड और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैथ का एक इंटरफेस बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक पब्लिक वॉइड मेथड लेंगे जिसका नाम होगा ऐड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं, हम यूज में नहीं लेते। तो यहाँ पे मैंने देख पाएंगे कि यहाँ पे पब्लिक को कलर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इस पर पे क्लिक करते हैं। तो अ, यहाँ पे आ रहा है रिमूव पब्लिक मॉडिफायर, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेस के जो मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन किया ऐड, उसके बाद करूँगा वॉइड, वॉइड वॉइड क्या करूँगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो रिटर्न टाइप करते हैं इन ऐड, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दो वेरिएबल पास करेंगे सॉरी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल पास करेंगे, इंट ए और इंट बी, और यहाँ पे कैलकुलेशन होके रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही हम मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे अलग सा एक फंक्शन बनाऊंगा और इससे क्या करूंगा, मल्टी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ये तो ये ऐड मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और पैरामीटर लेगा इंट ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंटरफेस को यूज बोलेंगे। तो हम इंटरफेस को कैसे यूज लेते हैं, जैसे हम क्लास को क्या करते हैं यूज करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, वैसे ही इंटरफेस को हम यूज करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। और क्लास को एक्सटेंड किया जाता है और मेथड्स को यानी कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और और एक इम्प्लीमेंट का यूज कैसे है कि जब हमें मल्टीपल इंटरफेसेस यानी फंक्शंस को यूज लेना है एक एक क्लास में, तो तभी हम क्या करते हैं, एज अ मल्टी इनहेरिटेंस इंटरफेस को यूज लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा मैथ को इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे एक एरर आएगा, जैसे एरर आया हमने इस रेड बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स मेथड्स करेंगे। जैसे मैं इम्प्लीमेंट्स मेथड करता हूँ यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमने डिफाइन किए फंक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए प्लस पी करके यहाँ पे ए वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। और जैसे हमने इसे ओवरराइड किया, यहाँ पे आ चुका है पब्लिक, यानी कि यहाँ पे ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ पे ए इंटू बी करेंगे। तो और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड प्रिंट, प्रिंट
कैलकुलेशन करके, और ये प्रिंट क्या करेगा, हमारे कैलकुलेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके यहाँ पे एडिशन 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 इज, यहाँ पे एडिशन इज करके, यहाँ पे एडिशन करके इस डॉट ऐड फंक्शन, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ से पैरामीटर्स को पास करेंगे, इन ए और इंट बी, और यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, ए और बी ये पास हो चुके हैं। वैसे ही मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट यानी कोड लिखूंगा, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मेन मेथड में। यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन इज इक्वल टू कैलकुलेशन इज इक्वल टू कैलकुलेशन, और यहाँ पे कैलकुलेशन सॉरी कैलकुलेशन डॉट प्रिंट कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे 20 और 30 पास करेंगे, और इसे कर लेते हैं हम रन। तो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडिशन इज 50 और मल्टीप्लिकेशन इज 600, यानी कि हमारा कोड रन हो चुका है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यूज लेते हैं इंटरफेस को। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन बनाऊं, यानी कि दूसरा कौन सा भी स्टैटिक सा कौन सा भी मैं लॉजिक यहाँ पे लगा सकता हूँ, और उसका इंटरफेस में क्रिएट कर सकता हूँ। तो यही था यूज यूज इंटरफेस, यही था इंटरफेस का यूज। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तभी तक के लिए थैंक यू।